मेरी तन्हाई बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन है। कुबरा आप नजर आएंगी इसमें। अजान समी खान है मेरी तन्हाई ड्रामे में किरदार अदा कर रहे। उसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सैफ सेहतमंद है और आहिस्ता आहिस्ता जख्म हील हो जाएंगे। वो शख्स पकड़ा भी गया है। राखी सावंत ने सोचा कि मैं भी इस शोहरत में से थोड़ा सा अपना हिस्सा निकालूं। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट शोबिज एंड एंटरटेनमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे इस हफ्ते के टॉप ट्रेंड सीरियल्स, एक्टर और सिंगर्स के बारे में। जी हाँ, और सॉन्ग्स के बारे में भी आपको बताएंगे और बात करेंगे उन खबरों पर जिनके पीछे की असल कहानी आप सब जानना चाहते हैं। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बता दें जनाब कि टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा कौन सा है इस हफ्ते और किस ड्रामे को शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा उज़ैर, इस वक्त जो ड्रामा ऑन एयर हुआ है जिसकी 2-3 किस्तें आई हैं, मेरी तन्हाई बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्शन है। फ़रत इश्तियाक और शाज़िया तहमायूं का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और एक्टर्स की लाइनअप बहुत इम्प्रेसिव है। कुबरा खान आपको इसमें नज़र आएंगी। कुबरा खबरों में आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। जी हाँ, और वो खबरें दुरुस्त हैं क्या हारून? भी बड़ी अच्छी खैर आपका क्यूरियोसिटी जो है ना इस पर्टिकुलर खबर के बारे में, वो हर हफ्ते जो है वो आप मुझसे ये पूछते हैं और प्रॉबेबली, लेकिन देख ले मुझे जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ ना। जवाब मिल जाए तो मैं खामोश हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो कुबरा आप नजर आएंगी इसमें। अजान समी खान है और सैयद जिब्रान बहुत खूबसूरत किरदार में। और ये जो किरदार है सैयद जिब्रान का, ये एक बड़ा खूबसूरत किरदार, एक इंटरजेनरेशनल लव स्टोरी का। और अरमीना आपको नजर आएंगी बहुत अरसे के बाद टीवी स्क्रीन के ऊपर। ड्रामा इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि ये पाकिस्तान में भी फिल्म किया गया है और बैरून मुल्क भी। और जब बैरून मुल्क ये फिल्म किया गया है इंग्लिस्तान में, तो वहाँ पर इंग्लिश एक्टर्स को भी लिया गया है। लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं। तो ये वो चीट करके नहीं किया गया कि जी वॉलपेपर लगा के इंग्लैंड दिखा दें या अमेरिका दिखा दें, जिस तरह हमारे ड्रामा। थोड़ी सी लोकेशन डिफरेंट हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में जो आप ड्रामा या जो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं ना, उसकी प्रेजेंटेशन में भरपूर इजाफा होता है। बिल्कुल, आपको याद होगा नजफ कि एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामे काफी इंग्लैंड में बनना शुरू हो गए थे। अब बड़े अरसे के बाद एक ड्रामा काफी टाइम के बाद है। बिल्कुल हारून, हमें अब एक्टिंग के हवाले से भी बताइएगा कि किस एक्टर की अदाकारी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है, शायकीन बहुत मुतासिर हो रहे हैं। बहुत अरसे के बाद ही सैयद जिब्रान एक अहम रोल में नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल में उनकी अदाकारी वाकई इस ड्रामे में खास तौर पर बहुत अच्छी लग रही है। फिल्मों की तरफ आपने देखा घबराना नहीं है में सैयद जिब्रान ने फिल्मों में भी बड़ा इम्प्रेस किया। जाहिद उनके सामने थे लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को मुतासिर किया। तो अब जो ड्रामे में सैयद जिब्रान इस मेरी तन्हाई ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। एंड इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है और अब काफ़ी अरसा हो गया उनको एक्टिंग करते हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक उनको कोई ऐसा किरदार नहीं मिला था जिसमें वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अपनी अदाकारी का भरपूर मुजाहरा कर सके। बिल्कुल हारून, लेकिन इस ड्रामे के साथ करते नजर आ रहे हैं अपने किरदार के साथ। यूके तो आपने घूम लिया, चलें आपको सरहद के पार लेकर चलते हैं थोड़ा सा। ये बताएं कि बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर चोरी वाला आखिर मामला है क्या? मुकम्मल अपडेट्स क्या हैं? और सुनने में ये आ रहा है कि सैफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो ठीक है? बिल्कुल जी, सैफ अली खान अब हॉस्पिटल से घर वापस चले गए हैं और बड़ी हमने फुटेज देखी जिसके अंदर सैफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी ग्रेस के साथ वो चलते हुए अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है उनकी फैमिली के लिए, करीना के लिए और उनके बच्चों के लिए कि सैफ सेहतमंद हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह ज़ख्म उनके हील हो जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड हुआ है उज़ैर, इससे हमें बहुत से सवाल जहन में आते हैं कि एक तो ये कि एक्टर्स की सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है, दूसरा ये कि जनरली मुंबई में इस वक्त सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है जब इतना हाई प्रोफाइल इंसान जो है वो इस किस्म के हादसे का शिकार हो सकता है। और फिर तीसरी बात ये कि जब हम कुछ भारतीय मीडिया के बयान देखते हैं जहां वो ये इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं, या मैंने तो यहाँ तक सुना कि जी इसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है, तो मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि अक्सर हम ये जुमला अपने यहाँ सुना करते हैं जब भी कोई हादसा होता है तो हम सुनते हैं कि जी इसमें कोई बाहर से किसी की कॉन्स्पिरेसी है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं ये इंडिया में भी होती हैं। बिल्कुल। तो अब हमने ये देखा कि वहाँ पर वो शख्स पकड़ा भी गया है। अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये असल में वो शख्स नहीं है, लोग उसकी फेस जो है वो मैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन यह है, अच्छी बात यह है
कि सैफ अब जो हैं वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, और इसके साथ साथ हारून जो ऑटो वाला उनको लेकर गया था हॉस्पिटल, उसको भी इनाम दिलवाया गया है। देखिए इंसानियत तो जो है ना, इंसानियत इसी का नाम है जी, इंसानियत इसी का नाम है। और मुझे लगता है कि ये इंसानियत जो है ये उन लोगों में ज्यादा नजर आती है जिनके पास वसाइल महदूद होते हैं। तो वो जो ऑटो वाला है जिसने उस वक्त ये नहीं सोचा कि किराया कौन देगा, ये कौन शख्स है, उस वक्त लेकिन इसका हारून एक और पर्सपेक्टिव निकलता है, वो ये क्या पता उसको उस टाइम पे मालूम ही ना हो कि जिस शख्स को वो बिठा रहा है वो कौन है। चले मजीद आगे चलते हैं हारून, हम पहले भी ये चीज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मजीद इस पर तबसरा करना चाहेंगे आपके साथ। अदाकारा राखी सावंत ने हानिया, आमिर, नरगिस और दीदार को चैलेंज दिया है और सुना है कि हानिया ने उस वीडियो पर रद्द-ए-अमल भी सोशल मीडिया पर जाहिर किया, जवाब भी दिया। ये किस्सा क्या है, ये चल क्या रहा है? राखी को जो है शौक है खबरों में रहने का, और इस वक्त पाकिस्तान के एक्टर्स और पाकिस्तान के अंदर जो एक्टर्स हैं हिंदुस्तान में, उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और हानिया जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं, हिंदुस्तान वाले भी उनको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। तो राखी सावंत ने सोचा कि मैं भी इस शोहरत में से थोड़ा सा अपना हिस्सा निकालूं, तो उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया कि जी आप नाम देखिए कितनी मज़े की एक कॉम्बिनेशन बनाई। उन्होंने कहा जी मैं जो डांस करती हूँ उसका मुकाबला ना हानिया कर सकती हैं, ना नरगिस कर सकती हैं, ना दीदार कर सकती हैं। तो अब ये जो है ये बड़े मज़े की बात है कि हानिया का तो जाहिर है कि इन दो बाकी खवातीन के साथ किसी किस्म का कोई मुकाबला है भी नहीं। ये धमकी भी दे दी है मोदी को कि जनाब वो पाकिस्तान चली जाएंगी, तो फिर जी बिल्कुल वेलकम के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा है कि आपके वो एयरपोर्ट पे थी और उन्होंने कहा हानिया से कि अगर आपके घर में जगह है तो मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। मैं उनको कहूँगा जी पाकिस्तान वाले सब बहुत बड़े दिल वाले हैं, बेशक पाकिस्तानी बड़े दिल वाले हैं, उज़ैर के घर, बात क्या की किसी के घर भी आना से मिस हो गई है। अरुण आपको लगता नहीं है कि इतनी दर्दमंदाना अपील सुन के मोदी साहब ने अपनी पूरी कैबिनेट को बुला लिया होगा फैसला करने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैं जो कह रहा था कि जब उन्होंने कहा कि हानिया के घर में जगह अगर मेरे लिए है तो मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ, तो वही बात है कि हमारे दिल में जगह है। और राखी जी अब बल्कि अब तो उनका नाम आयशा भी हमने सुना है कि उन्होंने रख लिया है जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा हारून, जरा ये भी बता दें कि इस हफ्ते फिर कौन सा OST है जो कि आप जनाब रिपीट पे सुन रहे हैं और लोग भी बड़ा पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, इस हफ्ते जो है वो हम एक ऐसे ही फन किस्म के OST की तरफ जाएंगे, और वो है सॉरी फन नहीं है, फन ड्रामा है, लेकिन OST थोड़ा सा सीरियस है। आपा शमीम का जो OST है नबील शौकत की आवाज़ में, बहुत खूबसूरत OST और बड़ा हार्ट फेल्ट। क्या ही ज़बरदस्त OST है। नबील ने तो इस बार भी जो है ना, मैं कहता हूँ छा गए हैं हमेशा की तरह। जिस तरह से वो अपनी आवाज़ का जादू जगा के मुतासिर करते हैं ना लोगों को, इस बार भी वही जादू है। बिल्कुल। और नबील की आवाज़ तो आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुई थी जब वो वहाँ मुकाबला जीत कर आए थे। तो मेरे ख्याल में मौसीकारों को और OSTs जो लोग बना रहे हैं या जो म्यूज़िक का प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि नबील को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनकी आवाज़ में बहुत खूबसूरत मैच्योरिटी आती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो नबील को डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। और उम्मीद है हारून आपका ये मशवरा सबने सुन लिया होगा, जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंपोज करते हैं, और बिल्कुल अमल कीजिए इस मशवरे पर। बहुत शुक्रिया हारून आपकी मौजूदगी का।